चलिए हम लोग अगले क्लास में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पढ़े कि जब जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में परिवर्तित करना था, जिसमें कि हम लोगों ने अभी चेंज करने का तरीका बता दिया है बाबू। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहेगा, कभी भी एग्जाम में आपको दिया जा सकता है। क्वेश्चन ये था कि ये जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में परिवर्तित कीजिए। जिसका पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई mt⁻⁻2 या डायमेंशन हो गया। अभी मैंने एक नोट में बताया कि जब सीजीएस से हमें एमकेएस में चेंज करना हो, चाहे एमकेएस से सीजीएस में, जिसको जिसमें चेंज करना है, तो सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है तो सीजीएस वाला पोर्शन हम लोग ऊपर रखेंगे और एमकेएस कहाँ रखेंगे बेटा? नीचे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये कह रहा है लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, फिर हमारी बात आ गई किसका? वो घनत्व का। घनत्व बराबर अभी मैंने बताया क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इक्वल टू होता है क्या बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का आयतन है ml⁻³ डायमेंशन क्या हो गया? ml⁻³। ठीक है बेटा, अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। चेंज करने की जब कोशिश करेंगे हम लोग इसको, तो n2 बराबर n1 m1 बाई m2 पावर e और l1 बाई l2 पावर -3 हमको दिया है सीजीएस में, चेंज करना है एमकेएस में। सीजीएस वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, एमकेएस वाला पोर्शन नीचे रहेगा। बात करते हैं आगे। मान दिया है 0.5। ठीक है, सीजीएस में मास का जो यूनिट होता है 1 ग्राम होता है, इसमें होता है 1000 ग्राम होता है। पावर में 1 हो गया, लिखे या ना लिखे। L1 की बात करें तो 1 सेंटीमीटर हो गया, L2 की बात करें तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा, या 10⁻² कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर हो गया, पावर -3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया बेटा। 0.5 बात करेंगे इसमें 0.5 और ये बच गया क्या बेटा? 1/1000 इंटू 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, मतलब कि 10 की पावर 6 और ये हो गया 10 की पावर 3। तो जब ये कट जाएगा ना तो बेटा 10 की पावर 3 बच जाएगा, और जब 10 की पावर 3 बच जाएगा ना तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए बेटा, लकड़ी का घनत्व जो होता है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई पद्धति में इसका मान ज्ञात करना था, तो घनत्व इक्वल टू होता है हमारा द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इक्वल टू क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका हम लोगों ने डायमेंशन निकाला, तो डायमेंशन जब निकाले तो हमारा वैल्यू आ गया ml⁻³ और n2 बराबर हो गया हमारा n1 m1 बाई m2 पावर a और l1 बाई l2 पावर b। तो यहाँ पे m1 और m2 का m1/m2 का पावर जो है वो 1 है और l1/l2 का पावर जो है वो हमारा -3 है। n1 की जगह पे 0.5 ये 1 ग्राम बटा 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर बटा 10 के पावर 2 सेंटीमीटर
ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 0 से इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जिस पद्धति में मान, जिस पद्धति में मान 6.67 गुणे 10 के पावर -8 मात्रक है, एमकेएस पद्धति में इसका मान क्या होगा? सबसे पहले कैपिटल जी है तो कैपिटल जी की बीमा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैपिटल जी की बीमा हमें ज्ञात करना पड़ेगा बेटा। तो कैपिटल जी की बीमा हमने निकलवाया था कैसे? F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। कैपिटल जी का निकालना है तो ऐसे कर लीजिए, कैपिटल जी बराबर F r स्क्वायर बटा m1। F जो हो गया, F का डायमेंशन होता है ml t⁻², और ये हो गया l स्क्वायर बटा में क्या हो गया बेटा? l स्क्वायर हो गया, ये हो गया m स्क्वायर। जब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा बेटो? ये हो जाएगा m⁻⁻1 l क्यूब और t के पावर -2, m⁻⁻1 l क्यूब t के पावर -2। अब मेरी बात समझिए बेटा, जब इतना हम लोगों ने कर लिया तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n2 बराबर n1 l1/l2 पावर a m1/m2 पावर b और t1/t2 पावर c। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे n1 का मान है हमारा कितना बेटा? नहीं पता है। g का मान दिया है क्वेश्चन में 6.67 गुणे 10 के पावर -8। अब चलिए L1 हमें चेंज करना है CGS से MGS में। CGS में ऊपर हो गया कितना? 1 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, और ये 1 ग्राम L का ये पावर क्या है? पावर 1 ग्राम बटा 10 टू द पावर 3 ग्राम, और ये नीचे आगे हो गया बेटा 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड पावर -2। इसको कट करने से तो मतलब नहीं। 6.67 गुणे 10 के पावर -8 हो गया बेटा। इसको करेंगे तो लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 10 के पावर 2 है, 10 के पावर क्या है? 2, और ये 3, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? वो 10 के पावर 6, और 10 के पावर 6 में से 10 के पावर 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 के पावर 3 बचेगा, -3 बचेगा बेटा, क्योंकि ये हो गया 2, ऊपर जाएगा 10 के पावर -6, ठीक है, और नीचे है 10 के पावर 3,
नीचे है क्या 10 के पावर -3। एक मिनट जरा फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या। क्वेश्चन ये था F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ से आपका दिया है CGS पद्धति में 6.67 गुणा 10 के पावर -8, और हम लोग जानते हैं कि इसका डायमेंशन कितना होता है बाबू कैपिटल G का m पावर -1। m पावर -1 का मतलब कि 10 के पावर -2 ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर -2, 10 के पावर 2 तो 10 के पावर 6 हो गया। और ये एक मिनट जरा सा 10 के पावर -6 और ये 10 के पावर जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना 6.67 गुणे 10 के पावर -11। क्या बेटा कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल जी का जो डायमेंशन होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11। मात्रक दिया है तो मात्रक लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे लिखना होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर लिखते। क्वेश्चन ये था कि सरांतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में जो मान दिया है बेटा वो हमारा दिया है 6.67 गुणे 10 के पावर -8। एमकेएस पद्धति में इसको चेंज करना था तो हम लोगों ने फॉर्मूला पहले कैपिटल जी का बीमा निकाला, और कैपिटल जी के बीमा m पावर -1 L3 t पावर -2, और फिर n2 बराबर n1 L1 by L2 पावर a m1 by m2 पावर b और t1 by t2 पावर c। यहाँ से हम लोगों ने n1 का मान रखा तो क्या आया होगा 6.67 गुणे 10 के पावर -8 और 1 सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। फिर ये 10 के पावर 2 ऊपर गया 10 के पावर -6 हो गया। ये 10 के पावर 3 इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। 10 के पावर 3 ये कट गया तो 10 के पावर -2 आ रहा है। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन अगला 100 वाट को 100 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन ये देखिए, इसको हम लोग चेंज करेंगे। P बराबर W/T। W जो होता है हमारा कितना होता है बेटा m L² t पावर -2 और ये बाई t। तो जब हम लोग सामर्थ्य का डायमेंशन निकालेंगे, जब किसका डायमेंशन निकालेंगे बेटा सामर्थ्य का, तो जो सामर्थ्य का डायमेंशन हो जाएगा वो कितना होगा बताइए आप लोग। सामर्थ्य का डायमेंशन कितना होगा, सामर्थ्य का डायमेंशन हो जाएगा ml² t पावर -3। ml² t पावर -3 हो गया। अब इसको हम लोग फार्मूला अपना लगाएंगे। n2 बराबर n1 L1 by L2 पावर a m1 by m2 पावर b t1 by t2 पावर c। मेरी बात समझिए बाबू। आगे कह रहा है n1 का मान दे दिया है बेटा 100 वाट, कोई बात नहीं 100। m के s से cgs में चेंज करना है। m के s वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे तो m1 हो जाएगा हमारा 1 मीटर और cgs हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट लिखते हैं एक ही बार 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। पावर में a है, लेंथ है तो l का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं।
M1 जो है बेटा आपको MKS में लिखना है, तो M1 का क्या होता है 10 के पावर 3 ग्राम। उसके बाद CGS में जब बात करेंगे तो ये होता है 1 ग्राम, और इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है कितना भी हो। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 हो गया गुणे 10 के पावर 4 हो गया, इसको 2 लिख लेते हैं 10 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3। सबको एक साथ लिखेंगे तो 10 के पावर 9 अर्ग पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या था बेटा 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में परिवर्तित कीजिए, तो P बराबर W/T, इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड और इसका डायमेंशन जो हो गया ml² T⁻³ N2 बराबर N1 L1/L2 पावर A M1/M2 पावर B T1/T2 पावर C। N1 के जगह पे हमारा हो गया बेटा 100, L1 की जगह पे 100 सेंटीमीटर और बाई 1 सेंटीमीटर। ये हो गया 10 के पावर 3 ग्राम बटा ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1 सेकंड बटा 1 सेकंड ये भी कैंसिल हो गया, 10 के पावर 2 10 के पावर 4 10 के पावर 3 सबको ऐड किया गया, ये हमारा हो गया 10 के पावर 9 अर्ग पर सेकंड। आगे बात करते हैं अब एक बात समझिए आप लोग, क्वेश्चन ये कह रहा है स्टील का यांग प्रत्यास्थता गुणांक, क्या कह रहे हो स्टील का यांग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील का यांग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है, क्वेश्चन लिख दीजिए स्टील का यांग प्रत्यास्थता गुणांक 19 × 10 के पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। इसका मतलब कि हमें चेंज करना है MKS से किसमें CGS में, ठीक है। और याद रखिएगा प्रत्यास्थता गुणांक का जो धीमा होता है प्रत्यास्थता गुणांक का जो धीमा होता है बेटा वो कितना होता है लिख लीजिएगा ml पावर -1 और T पावर -2, ml पावर -1 T पावर क्या -2। चलिए इसके सहायता से हम लोग सॉल्व करते हैं। N2 = N1 L1/L2 पावर A M1/M2 पावर B T1/T2 पावर C। N1 की जगह पे दिया है बेटा आपका कितना 19 × 10 के पावर 10, L1 की जगह पे 1 मीटर, MKS तक इसमें सीरीज में ना तो ऊपर हो जाएगा 1 मीटर, मतलब कि 10 के पावर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद M1 10 के पावर 3 ग्राम नीचे 1 ग्राम, और ये होता है लेंथ का मीटर, तो ये पावर -1 है, ठीक है। और ये हमारा 1 सेकंड बाई 1 सेकंड एक कैंसिल हो गया, 19 × 10 के पावर 10 और ये हो गया
ये हो जाएगा हमारा गुणे 10 के पावर -2 और ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर 3। एक साथ देखेंगे तो 19 गुणे 10 के पावर 11, 19 गुणे 10 के पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर क्या बाबू? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया था, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हम लोगों ने लिख बीमा निकाल लिए, ml पावर -1 t पावर -2 और फिर हम लोगों ने उसी फार्मूले पे n2 बराबर n1 L1/L2 पावर a n1/n2 पावर b और t1/t2 पावर c हम लोगों ने रखा और इसकी सहायता से हम लोग क्या किए? सॉल्व किए। आगे बात करते हैं बेटा जी आप लोगों, आगे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं। किसी स्थान पर द्वितीय त्वरण का जो मान दिया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करना है। कोई बात नहीं, समझिए। कह रहा है किसी स्थान पर द्वितीय त्वरण का मान 10, किसी स्थान पर द्वितीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किसी स्थान पर द्वितीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कह रहा है कि इसको हमें सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है। फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं n2 बराबर n1 और त्वरण है बेटा, त्वरण का डायमेंशन क्या होता है? lt पावर -2। त्वरण का जो डायमेंशन होता है बेटा क्या होता है? lt पावर -2 होता है ना। तो हमें l से मतलब है और t से मतलब होता है। n2/n2 = n1 L1/L2 पावर a और t1/t2 पावर b होता है। हम लोगों ने फार्मूला नोट कर लिया। जब इसको हम लोग आगे फिर सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? n2 को जब मान रखिए 10, L1 किसमें? MKS से जाना है तो MKS, तो MKS की बात हो रही है बेटा, तो MKS में मीटर होता है, किलोग्राम होता है और सेकंड होता है। तो L हमारा लेंथ है तो लेंथ का हो जाएगा मीटर और 1 मीटर में आपको बता चुके हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। नीचे 1 सेंटीमीटर हो गया बेटा। L1 का मतलब क्या हो गया? पावर 1 है, कुछ नहीं लिखेंगे। T1 यहीं पे आप लोग फंसेंगे आके, T1/T2 होता है। तो ये हमें सबसे पहले दिया है सेकंड में और हमें चेंज किसमें करना है? मिनट में चेंज करना है। तो 1 मिनट में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि 60 सेकंड होता है बेटा। और ये पावर में है -2, कोई बात नहीं, -2। अब बताइए आप लोग, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100 गुणे 10 1000। कितना हो गया बेटा? 1000 हो गया। अब ये बेटा ये 1/60 है तो 60 कहाँ जाएगा? ऊपर। 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 3600। 60 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा 3600। जब एक साथ लिखेंगे तो 36 गुणे 10 के पावर 5, क्योंकि 10 के पावर 3 इसका हो जाएगा और 10 के पावर 2 इसका हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 36 गुणे 10 के पावर 5 और ये हमारा मात्रक जो हो जाएगा हमारा कितना होगा बेटा? सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। आज हम लोगों का चैप्टर जो सेकेंड था वो भी खत्म हुआ। कल मॉर्निंग तक इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जो लेसन 2 है इसका कल पीडीएफ में दे दूंगा और अगली क्लास से मैं आप ही लोगों के क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि फिर मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग का फिजिक्स का दूसरा लेसन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।